होती हुई अंपायर का इशारा मिलता हुआ मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगह ले ले, क्योंकि महत्वपूर्ण मैच है इस टूर्नामेंट का। सेमीफाइनल मैच यानी फाइनल की ओर बढ़ने का एक और कदम। रविराज जिसके लिए यहां पर प्लानिंग की है देवबाग टाइटंस के कप्तान ने, नयन जो लेग कटर गेंदबाज, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज रविराज के सामने लगाया है, क्योंकि टारगेट क्या है रविराज की विकेट को जानते हैं, महत्वपूर्ण विकेट है। इस बार ग्लांस कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद और दूसरी छोर से पटाखों की गड़गड़ाहट होती हुई। काफी महत्वपूर्ण मैच। जो भी टीम जीतेगी सीधे फाइनल मैच में प्रवेश करेगी। और इस बार पुल टॉस बनाकर खेल दिया, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। पहले रन बनते सेमीफाइनल के रविराज के बल्ले से, 2 टिप्पा 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। आज इस सेमीफाइनल के अंपायर की जिम्मेदारी जो संभाली है स्टेट अंपायर के स्थान पर मिस्टर सलीम भाई तथा स्क्वायर लेग अंपायर के स्थान पर मिस्टर संतोष कुमार। फिर से पुल टॉस गेंद, फिर से खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री की दिशा में और 4 रन, सेम रिजल्ट। इस बार फील्डर उसके पीछे थे करंट, लेकिन रोक नहीं पाए। सही न वही नतीजा, वही रिजल्ट। 8 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। दोनों ही जो लो पुल टॉस गेंद थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर, एक युवा कमेंटेटर, अच्छा टैलेंट है उनमें, मिस्टर अनीश सारंगा। इस बार खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गेंद जा रही है फील्डर को चक्का देते हुए 4 रन के लिए, यानी कि चौके की हैट्रिक लगती हुई है यहां पर रविराज की बल्ले से। पहले 2 गेंद पूरी तरह से बीट हुए थे रविराज, लेकिन इस बार चौकों की हैट्रिक लगाते हुए कुल मिलाकर 138 चौके होते हुए इस टूर्नामेंट के इस चौके के बाद फिर से लो फुल टॉस गेंद और खेल दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रन, यानी कि 4 गेंदे 4 चौके। ओवर की समाप्ति पहली 2 गेंद डॉट करने के बाद 4 गेंदे 4 चौके खाए यहां पर नयन ने, और कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बगैर कोई नुकसान के। सुपर जायंट्स के खेमे में उत्साह बढ़ता हुआ, खुद ओनर उनके हौसला अफजाई करते हुए हर एक प्लेयर के जानते हैं महत्वपूर्ण मैच है। बैतूल सुपर जायंट के खेमे में तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर, क्योंकि अच्छी शुरुआत जो मिल चुकी है उनको। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन जो बन चुके हैं, पावर प्ले का जो खेल खत्म होता हुआ फील्डिंग में तब्दीली होती हुई है। विघ्नेश नागनाथ टेम्पल एंड से जो गेंदबाजी करेंगे, छोर बदला, स्ट्राइक पर प्रेम, प्रेम का भी बल्ला खूबसूरत बोला है इस टूर्नामेंट में। बढ़िया बढ़िया हिट आई है उनके बल्ले से, हल्की सी फील्डिंग की तब्दीली करते हुए खुद गेंदबाज विघ्नेश 45 नंबर की जर्सी पहने। अरे मौका तो यही है, सेमीफाइनल गेम है, मंजिल को हासिल करने के एक कदम दूर है दोनों ही टीम। पुल टॉस गेंद और खेल दिया, लेकिन फील्डर मौजूद, सही फील्ड प्लेसमेंट, सीधे प्ले फील्डर के हाथ में जाती हुई गेंद। रविराज स्ट्राइक पर 17 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार बढ़िया गेंद, सीधे पैरों पे टकराती हुई गेंद, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा बैट से, यानी कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, यानी कि लीगल रन। 2 गेंदों में 2 रन बन चुके अब तक विघ्नेश के। इस बार खेल दिया, देखना होगा गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, 1 रन तो चुरा लिया, दूसरे रन के लिए भाग पड़े और ये रन आउट।
रन आउट, दूसरे रन के लिए भाग पड़े थे, रन आउट होते हुए वहां पर ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन हो जाएगा। नो आर्ग्यूमेंट आफ्टर दैट। और मैं कृपया करूंगा सभी जिस किसी ने भी किसी टीम के जर्सी पहने यहां पर अलाउड नहीं है, कृपया करके प्लीज। हाँ एक रन है, प्रेम आउट हो गया। हाँ? अभी जो बैट्समैन आ रहा है 1 नंबर की जर्सी कौन है? सुशांत। सुशांत उतरते हुए इस समय बल्लेबाजी पर प्रेम के रन आउट होने के बाद स्ट्राइक पर सुशांत। बसने दो। सुशांत अच्छी थ्रो वहां पर, अच्छी रन आउट वहां पर। आगे आकर खेलने का प्रयास, लेकिन दिशा से भटकते हुए यहां पर विघ्नेश। अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ, कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 20 रन दूसरी ओवर प्रगति पर। इस बार लो पुल टॉस बनाकर खेल दिया, गेंद जा रही है, देखना होगा बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन, चौथा यानी कि 5वां चौका है इस इनिंग का, इस ओवर का ये पहला चौका। 24 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। रन गति तो काफी बढ़िया है, लेकिन एक विकेट जरूर खोया प्रेम जैसे बल्लेबाज का। प्रेम इस जीपीएल सीजन में हर एक मैच में अपना योगदान देते आए थे, लेकिन इस पारी में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। विघ्नेश फिर से दिशाहीन गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। वाइड गेंद यानी अतिरिक्त रन। कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। फिर से पटकी हुई गेंद, खेल दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार। 6 रन, पहला छक्का रहा इस इनिंग का सुशांत के बल्ले से निकलने वाला। काफी महंगी साबित होते हुए यहां पर विघ्नेश। पटाखों की गड़गड़ाहट होती हुई छक्के के बाद और सुपर जायंट्स के खेमे में तालियों की गड़गड़ाहट होती हुई। विघ्नेश इस ओवर में काफी महंगे साबित होते। 31 रन पे पहुंचता हुआ स्कोर। थोड़ी सी खेल में रुकावट वहां पर। कुछ देर के रुकावट के बाद यहां पर खेल शुरू होने का इशारा अंपायर द्वारा। फिर से दिशाहीन गेंद और ये वाइड गेंद यानी कि अतिरिक्त रन। काफी लंबी चलिए ओवर। 32 रन आ चुके हैं, इस टोटल स्कोर 32 रन बन चुके हैं। काफी लंबी ओवर ये। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार सही टप्पे पे गेंद और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन यानी कि 16 रन प्रति ओवर के रन गति के हिसाब से रन बन रहे हैं। सेमीफाइनल जीपीएल सीजन 1 का पहला सेमीफाइनल मैच, जो पहले सेमीफाइनल में भिड़ रहे हैं देवबाग टाइटंस और
सुपर जायंट्स बैतूल, बैतूल सुपर जायंट्स। अब तक तो शुरुआत काफी अच्छी रही। बैतूल सुपर जायंट्स के 2 ओवर में 1 विकेट खोकर 32 रन बनाए। इसी गति से अगर रन बनेंगे तो कुल मिलाकर 4 ओवरों में 64 रन तक पहुंच सकते हैं, यानी कि अबव पार स्कोर। एक लड़ने के लिए आपके पास जज्बा रहेगा, आपके बॉलर के पास एक रन रहेंगे लड़ने के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल मैच का सवाल। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधा ट्रॉफी के करीब पहुंच जाएगी। आपने लीग स्टेज में जो कुछ भी किया हो, आप टॉपर हो, आप जस्ट क्वालिफाई हुए हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है सेमीफाइनल मैच। अगर इस मैच में जीते तो आप पहुंच जाएंगे फाइनल मैच में। मेरे साथ यहां पर थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए मिस्टर विघ्नेश फ्रॉम गांवगेरी माजाली से, और गेंदबाजी पर टाइटंस के कप्तान धनंजय, स्ट्राइक पर अपोजिट कप्तान रविराज। इस बार स्लोअर गेंद, इसी तरह की गेंदबाजी का करने के लिए मशहूर है धनंजय। गति परिवर्तन के लिए एक आध गेंद तेज, एक आध लेग कटर, ऑफ कटर गेंदबाजी करते हैं। इस बार लेग कटर गेंदबाजी, और बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। तीसरी ओवर की पहली गेंद डॉट होती हुई। इस बार दिशाहीन गेंद, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड करार दिया। वाइड के साथ अतिरिक्त रन में हिजापा यहां पर 33 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर, फील्डर प्रेम संत मौजूद, और एक ही रन से संतुष्ट होने पड़ेगा रविराज को। 34 रन बनते हुए 34। तीसरी ओवर जो प्रगति पर, इस बार लंबी हिट लगाने का प्रयास, फिर से वाइड गेंद, यानी कि दिशाहीन गेंद। अतिरिक्त रन काफी खर्च कर चुके हैं अब तक इस मैच में टाइटंस। पिछले ओवर में भी पप्पू ने अतिरिक्त रन ज्यादा खर्च किए थे। इस बार खेला, बल्ले का बाहरी किनारा, रनआउट का मौका। यहाँ पे दोनों छोर से रनआउट का मौका बनता था, लेकिन गवा दिया। यहाँ पर थोड़ी सी नाराजगी कप्तान द्वारा, सही भी है, क्योंकि जानते हैं ये मैच इंपॉर्टेंट मैच है। हर एक फील्डर को अपनी भागीदारी देनी होगी, साझेदारी बनानी होगी। हर एक फील्डर का कंट्रीब्यूशन महत्व हो जाता है वहां पर। इस बार फिर से स्लोअर गेंद, पूरी तरह से चकमा खाते हुए यहां पर रविराज, स्लोअर गेंद के साथ पूरी तरह से चकमा खाते हुए रविराज। 36 रनों पे रुका हुआ स्कोर। पटकी हुई गेंद, खेल दिया, लेकिन अलाउंग द कारपेट खेला हुआ शॉट। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। $37 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। तीसरी ओवर जो प्रगति पर, इस ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा है धनंजय ने। इस बार खेला, फील्डर मौजूद करण, 1 रन चुरा लिया। 38 रनों पे 38 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च कर चुके हैं अभी धनंजय। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, कप्तान ने अपना काम तो निभाया। अब आशा रहेगी बाकी फील्डर्स और बॉलर्स से भी कि पूरी तरह से अपना योगदान दे, अपना साथ दे, कप्तान का साथ दे, क्योंकि अगर ये मैच जीतती है तो ट्रॉफी के बहुत करीब पहुंच जाएगी। आज के जो सेमीफाइनल मैच के जो अंपायरिंग का कारोबार संभाला है संतोष कुमार कारवार और सलीम, और मेरे साथ जो टीवी अंपायर जो जुड़ चुके हैं मिस्टर विघ्नेश फ्रॉम गावगिरी माजाली। मेरे साथ
साथ ही स्कोरर रिंकेश कुमार यहाँ पर हर एक पल की हमें अपडेट देते हुए, और मैं शैलेश आपको आंखों देखा हाल सुनाते हुए जीपीएल यानी कि गाबित समाज प्रीमियर लीग जिसका आयोजन जो किया था गाबित बॉयज कारवार, जिन्होंने उस टूर्नामेंट का, उस श्रृंखला का ये अंतिम दिन सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल जो मैच हो जाएगा रामराज सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स सुंकेरी। अक्षय अपने कोटी के पहली दर्शनी की आखिरी ओवर लेकर पटकी हुई गेंदबाजी खेल दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इसी गेंद के इंतजार में तो बल्लेबाज रहते हैं, अंतिम मोमेंट में इसी तरह की गेंद के इंतजार में तो बल्लेबाज रहती है। आपने थाली में परोस कर उनको गेंद दे दी, आइए मुझे मारिए, चौका बटोरिए, कुछ भी हो, चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 42 रन, अंतिम 5 गेंदे। इस बार जो खेल दिया है 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा और 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। 43 रनों पे जो पहुंचता हुआ स्कोर अंतिम ओवर जो प्रगति पर जिसे लेकर आए थे अक्षय, अब तक 2 गेंदों में 5 रन जो खर्च कर चुके हैं। इस बार लो पुल टॉस गेंद खेल दिया कलाइयों के सहारे, एक ही रन, यानी कि 3 गेंदों का खेल शेष, 44 रन बन चुके हैं। 3 गेंदों में एक आध अगर बड़ी हिट आए तो आप अबाव पार स्कोर पहुंच जाएंगे। इस बार खेल दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार, 1 बाउंस, 4 रन। फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी पूरी तरह से दिखती हुई विकेट कीपर के खेमे में, विकेट कीपर के चेहरे पर। इस चौके को मिलाकर 142 चौके होते हुए 144 इस सीरीज में फिर से लो पुल टॉस गेंद और खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 49 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर, यानी कि अंतिम गेंद, अंतिम जायज गेंद, अगर एक बड़ा हिट आता है तो 50 के पार पहुंच जाएगी सुपर जायंट्स। एक समय ऐसा लग रहा था 60-70 तक पहुंच जाएगी, लेकिन धनंजय की क्या खूबसूरत ओवर रही। इस बार स्लो ओवर गेंद और बल्ले का अंदरूनी किनारा, यानी कि 1 रन, यानी कि 50 रन पर बारी समाप्त होती हुई बैतूल सुपर जायंट्स की 51 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो देवबाग टाइटंस को। कुछ क्षणों में आपके साथ जुड़ जाएंगे, तब तक के लिए आप सुनते रहिए डीजे साउंड। SK Music Production. यहां पर
सुनकेरी बनाम रामराज सुपर किंग्स। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस करने के लिए यहां पर आना होगा। आपके लिए ये पहली कॉल है, दूसरी कॉल देने से पहले आपको यहां पर आना होगा। जीपीएल यानी कि गाबित समाज प्रीमियर लीग जिसे आयोजन किया था गाबित बॉयज कारवार, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हमें जो विनर्स प्राइज दिया है मिस्टर पीवी प्रजित यानी कि मर्क्यूरी मरीन के मैनेजिंग डायरेक्टर। रनर्स प्राइज दिया है दीपक भाई हन्नेहल्ली, जिन्होंने विनर्स ट्रॉफी दी है जयेश नाइक यानी कि रुद्रा एंटरप्राइजेस के ओनर। रनर्स ट्रॉफी दी है ईश्वर खराड़े माजाली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया है महाबलेश्वर शेट्टी देवबाग, जिन्होंने ऑरेंज कैप जो दिया है हरीश सागेकर, और पर्पल कैप होल्डर के लिए इनाम जो दिया है शैलेश हरिहर शाह, जिन्होंने मैक्सिमम सिक्सेस के लिए जो इनाम दिया है जयेश केरकर बैतूल, जिन्होंने स्कोरर के लिए जो इनाम दिया है सुदेश लोने बैतूल, जिन्होंने मेडल जो जिन्होंने 10,000 की धनराशि हमें दी है। पारी शुरू होने की घोषणा अंपायर द्वारा सिग्नल मिलता हुआ 51 रनों का टारगेट उसका पीछा करने के लिए उतरी है टाइटंस की ओर से सलामी जोड़ी अक्षय तथा दिनेश, और गेंदबाजी पर अपोजिशन कप्तान रविराज। थैंक यू शैलेश। रविराज पहली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड एक्टर गेंदबाजी करेंगे। इस बार थोड़ी सी नकल गेंद थी, कीपर से मिस होती हुई अंपायर ने देवबाग टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक छक्के मारते हैं तो नित्यानंद गिरफ्त की ओर से 1,000 रुपए का इनाम। अतिरिक्त के जरिए 1 रन, और फिर से जमीन के सारे के अलावा शॉट लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में खूबसूरत फील्डिंग, 1 रन तो जरूर दौड़कर पूरा किया और अपना खाता खोला। अक्षय ने काफी कीमती प्लेयर जो है अक्षय, आज जो मेगा सेमीफाइनल मैच चलता हुआ वैसे ही बल्लेबाजी पर इस बार लो फुल टच गेंद की शॉट लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में दिनेश, उतनी अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। अब तक 2 गेंदों का खेल हो चुका है, 2 रन बन चुके हैं, 1 अतिरिक्त रन और 1 सिंगल के जरिए, और 1 गेंदबाजी करने के तैयार। राइट आर्म और देखिए इस बार लो फुल टच, वही ही दिशा में खेला हुआ शॉट, खूबसूरत गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाजी की जरूरत, क्योंकि हर एक ओवर में 13 रनों के हिसाब से जो रन बनाने होंगे इस मैच को जो हासिल करने के लिए, क्योंकि लगभग 4 ओवर का मैच है, हर एक ओवर में 13 के हिसाब से रन बनाने होंगे। दिनेश और इस बार फुल टच बनाकर खेला हुआ शॉट, 6 रन। ओ खूबसूरत प्रयास यहाँ पर, 6 रन को जरूर रोका यहाँ पर, खूबसूरत प्रयास। देखना होगा, कैच तो नहीं हो सकता यहाँ पर, कैच नहीं हो सकता। एफर्ट किया है, फील्डर ने एफर्ट किया है, खूबसूरत फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग।
बैट्समैनशिप, नो सिक्स, सिंगल रन, गुड एफर्ट। आणि फील्डर का नाम लेना चाहूंगा, ईशांत। अब अक्षय जो कीमती खिलाड़ी आज अपनी टीम को किस तरह से आगे ले जाते देखना होगा। वैसे गेंदबाज इस बार खेल लिया हवा में, एक टप्पा खाकर गई गेंद, 4 रन, 4 रन, 4 रन के जरिए तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। पहले ओवर की शुरुआत में हर एक ओवर में जो लगभग यहां से 13 रनों की जरूरत था इस मैच को जो हासिल करने के लिए, मेगा फाइनल में प्रवेश करने के लिए, जो देवबाग टाइटन को जी जान लगाने होगी, अच्छी ताकत लगानी होगी। इस तरह से अगली गेंद और फिर से खेला हुआ वही दिशा में हवा और वही पड़ती हो। इस बार मौका गवा दिया फील्डर ने और ये 6 रन। खूबसूरत शॉट, खूबसूरत फील्डिंग की थी, कोई गुंजाइश नहीं, तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्कोर। मेगा फाइनल में प्रवेश करना हो तो उनके सामने जो बड़ी बाला पहली गेंद, पहली ओवर में जो हवा का फायदा मिलता था, थोड़ी हवा उत्तर दिशा के दिशा में फैलती हुई और गेंदबाजी पर इस बार हॉर्न शॉट खेल लिया है, गेंद जा रही है एक टप्पा खाकर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, 4 रन के जरिए तेज से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। प्रेम जो गेंदबाजी पर जो पहले उतरे थे, कोटी की पहले और की पहली गेंद पर जो 4 रन अब तक गवा चुके हैं। अगली गेंद लेकर जोरदार जो पटाखे की आवाज आती हुई वैसे ही दूसरी गेंद लेकर हमारी दूर वाली शॉट से गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फिर से हॉर्न शॉट खेला जरूर, सीधा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में थोड़ी सी नकल डिलीवरी थी, कुछ भी वो सिंगल के जरिए रनों में और एक रन की बढ़ोतरी। कुल जो स्कोर 18 रन, मात्र कोई नुकसान नहीं, एक अच्छी शुरुआत हो रही है यहाँ पर देवबाग टाइटंस की। अगली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट, इस बार पटकी हुई गेंद, खेला हवा में, इस बार कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा, वही फील्डर जो इस बार कोई गलती नहीं की और एक बड़ा धक्का लगता हुआ, एक बड़ा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर अक्षय जो बड़े खिलाड़ी, एक कीमती खिलाड़ी आउट होकर जो पवेलियन में वापस जाते हुए उनकी जगह पर जो नए बल्लेबाज धनंजय, वैसे ही रामराज सुपर किंग ने टॉस हुआ और रामराज ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। वही अब तक शाम के समय में धूप जलती होती है, जब कप्तान का जो इरादा बदलता है वही सोच यहाँ पर किस तरह से बदलेगी। और वैसे ही धनंजय के लिए भरपूर इनाम, हैट्रिक छक्के लगाते तो 1000 रुपये का इनाम यहाँ पर धनंजय के लिए नित्यानंद गिरप की तरफ से। खूबसूरत की फील्डिंग राइट आर्म, धनंजय
इस बार दिशाहीन गेंद, लाइन से बाहर गेंद, अंपायर ने जो हाथ दिखाया, अंपायर का इशारा वाइड मिलता हुआ। इस अतिरिक्त रन के जरिए रन में और एक रन की बढ़ोतरी, कुल जो स्कोर 19 रन। अगली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट। और इस बार हॉट एंड शॉट खेलना चाहते थे धनंजय। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हर एक ओवर में जो 13 रन के हिसाब से रन बनाने होंगे, सिंगल डबल के जरिए जो रन बन सकता है आपको देवबाग टाइटंस। आप इस मेगा फाइनल में बने रहना चाहते हैं तो सिंगल डबल चौके तथा छक्के लगाने होंगे। और ऐसे ही एक अनुभवी गेंदबाज, अगली गेंद और इस बार खेल लिया है गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर, फाइन लेग बॉर्डर लाइन के बाहर। खास करके वही दिशा में खेलते हैं धनंजय। खास करके मैंने बहुत सारे जो बल्लेबाजी देखी है, जो धनंजय की खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं, घुटने तेज कर खेला हुआ शॉट। कुल जो स्कोर 25 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत में 25 रन, कोई कम स्कोर नहीं है। अगली गेंद लेकर फुल टच गेंद, इस बार थोड़े चूके खेलने में, शॉट स्लिमिडॉन यानी कि लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में गेंद सिंगल के जरिए स्ट्राइक बदला दोनों बल्लेबाज ने। और कुल जो स्कोर 26 रन। अभी भी 25 रन की जरूरत, बचे हुए 12 गेंदे, 25 रन की जरूरत। लगभग यहाँ पर 12.5 के हिसाब से जो रन बनाने होंगे, प्रति ओवर हिसाब था 13 का। अब यहाँ से देखा जाए तो 12.5 रनों की आवश्यकता। मात्र एक विकेट गंवा चुकी है जो देवबाग टाइटन टीम। अब यहाँ पर एक हवा का फायदा लेना होगा। एक तरफ से हवा का यहाँ पर फायदा बल्लेबाज के लिए खूबसूरत एक मौका है, और गेंदबाज के लिए थोड़ी परिवर्तन हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। खास करके जो बल्लेबाज धनंजय, अभी भी 12 गेंदे 25 रन, कुल मिलाकर स्कोर 26। 2 ओवर के समाप्ति के बाद मात्र एक विकेट के नुकसान पर सजीवी फील्ड, यहाँ पर दूर की फील्ड है, जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, दूर की फील्डिंग और डीप लॉन्ग ऑफ। वैसे एक गली, एक पॉइंट। और ये बॉलर तैयार। इस बार तेजी से निकली गेंद, टपा खाने के बाद इस बार बल्लेबाज सोचते रह गए, छोड़ा था इस गेंद को। एक बिंदी गेंद जाती इस मोमेंट पर। बॉलर दीपेश, राइट आर्म और द विकेट। अगली गेंद इस बार खेल लिया, गेंद के नीचे फील्डर, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। खूबसूरत कैच। इस बार बड़ी मछली फंस गई है, खुद कप्तान फंस गए जाल में, और बड़ा विकेट लगता हुआ, बड़ा धक्का देवबाग टाइटंस को, बड़ा धक्का धनंजय। करण, करण एक अनुभवी खिलाड़ी। वैसे ही मैंने कल गोवा में उनका एक मैच देखा था, यूट्यूब में देखा था कल। हाँ, आते ही पहली गेंद पर जो पहले छक्का लगाए थे 3 विकेट के गिरने के बाद, आज देखना होगा उनको कि किस तरह से जो बल्लेबाजी करते हैं। उनको ये मैच जीतना जरूरी है। करण, मैंने आपका कल यूट्यूब में मैच देखा था, आज देखना लाइव आपके सामने हूं मैं। और अगली गेंद लेकर करण, और इस बार फुल टॉस बनाकर खेला हुआ शॉट। ओ, इस बार बड़ा धक्का लगता हुआ।
पर आउट होकर जो वापस जाते हुए काफी नाराज जो टिबल लाइन जर्सी पहनते हुए करण कौन से भी गेंदबाज जो दो गेंदों में दो बल्ले टाइटन के बल्लेबाज दो गेंदों में दो छक्के लगाए तो उनके लिए 500 रुपए का इनाम। वैसे ही और गेंदबाज हैट्रिक पर खूबसूरत जो गेंदबाजी बल्लेबाज के लिए खुलकर खेलने का मौका यहां पर था। जरूर हवा का फायदा था इस बार गेंदबाज की जरूर सोच यहां पर वैसे ही लो फुल टच डाली थी दोनों बल्लेबाजों को और इस बार खेल लिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक फील्डर उठाते एक रन लेने का भरपूर मौका। इस एक रन के जरिए रन में और एक रन के बढ़ते कुल जो स्कोर 27 रन। अब तक 3 गेंदे फेंके दो सफलताएं मात्र 1 रन सॉरी 4 गेंदे। इस बार बड़ी गेंद खूबसूरत गेंदबाजी इस मोमेंट पर अंतिम मोमेंट पर 5 गेंदे अब तक जो गेंदबाज ने फेंकी है मात्र 1 रन 2 सफलताएं। कितनी अच्छी गेंदबाजी कहनी होगी इस मोमेंट पर जो एक तरह से हवा का फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज के लिए कोई मौका नहीं दे रहे। खूबसूरत अगली गेंदबाज और इस बार बदन पर शरीर पर टकराई थी बल्लेबाज के लिए सिंगल बाई के जरिए सिंगल मिलेगा। मात्र 2 रन खर्च के इस ओवर में जो मात्र 2 रन एक अच्छी गेंदबाजी इस मोमेंट पर कुल जो स्कोर 28 रन 28 तड़ರ ಮತ 28 23 6 गेंदे 23 रन 6 गेंदे 23 रन। यहां पर एक बड़े हिट की जरूरत जो सोमनाथ जो नॉन स्ट्राइक पर जो दिनेश अब तक जो बड़ा हिट नहीं देखने को मिला खास करके जो अंतिम ओवर पर जो नॉन स्ट्राइक एंड पर दिनेश सॉरी स्ट्राइक पर दिनेश गेंदबाजी पर दाऊम हमारी दूर वाले से गेंदबाजी करेंगे और इस बार अगर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता हुआ गेंद जा रही है देखना होगा स्काई का फाइनल के क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे। पीछे हटकर खेला हुआ शॉट था बल्ले का अंदरूनी किनारा और 4 रन के जरिए रन में 4 रन की बढ़ोतरी कुल जो स्कोर 32 रन। अभी भी 19 रनों की जरूरत था बचे 5 गेंदे 19 रन की जरूरत था। दिनेश राइट आर्म और द विकेट दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे और इस बार फिर से स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में एक टप्पा खाकर गेंद को उठाते और यहां पर यह आत्महत्या लगभग गलती यहां पर ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए जहां आप अपने सट बल्लेबाज को जो स्ट्राइक देना चाहते हैं तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और सोमनाथ की बारी समाप्त। खास करके सुमित जैसे बल्लेबाज जो मैदान पर बैठे हुए जो कीपर की बारी संभालते थे हमारे जो देवबाग के टूर्नामेंट में जो पिछले मैच में हैट्रिक छक्के लगाए थे जो इनर ऑफ द प्लेयर रहे थे सुमित आज खास करके उनको उतरना था। नए बल्लेबाज नहेना सुमित को उतरना था। लगातार 3 गेंद में 3 छक्के लगाए थे जो वैसे ही बड़े गेंदबाज मैंने अब तक गाबी समाज में जो अनिल जैसे गेंदबाज को किसने भी हैट्रिक लगाए नहीं है अब तक मैंने देखा भी नहीं है। जो पिछले मैच में देखा था पिछले टूर्नामेंट में वही सुमित जो मैदान पर बैठे हुए हैं
वैसे ही नए बल्लेबाज नहन। हाँ, लेफ्टिनेंट बल्लेबाज के लिए भरपूर मौका, एक हवा का फायदा उठाना चाहिए। 4 गेंदे, 18 रन की जरूरत था। 4 गेंदे और लेफ्टिनेंट बल्लेबाज नयन एक डेंजर बल्लेबाज हो जाते हैं और इस बार कट कर दिया है। गली के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 रन के जरिए रन में और 1 रन की बढ़ोतरी, कुल जो स्कोर 34 रन। 3 गेंदे 17 रन की जरूरत था। लगातार बड़े हिट की जरूरत था। जो दिनेश जो ओपनर बल्लेबाज के रूप में उतरे थे, अब तक का जो बड़ा हिट नहीं देखने को मिला। बाला एक अच्छी कीपिंग निभाते हुए और इस बार खेला हुआ शॉट हवा में, गेंद खुद बॉलर ने आकर कैच कर लिया शॉर्ट मैदान के क्षेत्र में और ये बड़ा धक्का लगता हुआ देवबाग टाइटंस को, बड़ा धक्का लगता हुआ। गेंदबाज करते, कौन से गेंद बल्लेबाज जो उतरते, वैसी फील्डिंग लगाई थी बाला ने। सही सोच बाला की, वैसे नए बल्लेबाज जो उतर चुके हैं। यहाँ पर एक चमत्कार बचा सकता है। 9 के जरिए यहाँ पर 9 होता है तो एक चमत्कार ही बचा सकते हैं इस मैच में, जो देवबाग टाइटंस को अभी भी 17 रन की जरूरत था। 2 गेंदे 17 रन। खूबसूरत जो गेंदबाजी यहाँ पर चलती हुई, अगली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट। इस बार बल्लेबाज चुके, एक बिंदी गेंद जाती हुई इस अंतिम मोमेंट पर। खूबसूरत जो गेंदबाजी, जो खूबसूरत गेंदबाजी जो बैतूल टाइटन की तरफ से। अगली गेंद लेकर राइट आर्म, आखिरी गेंद, गोल्डन गेंद। इस बार मैच जीत लिया और फाइनल में प्रवेश कर लिया है।